हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के वीडियो में हम सोने की कीमतों में बारे में बात करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो में बहुत ऐसी कई सारी वजह सोने बढ़ने का कारण जो है सब बताया हुआ है और कितना बढ़ सकता है सब बताया हुआ है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। आज सोने की कीमतें 1 लाख के पार चली गई है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई उसके बाद मन में सवाल ये है कि सोना अभी इतना महंगा हो गया है या हो चुका है कि जिसे हमें दोबारा खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज हम इन्हीं बातों में बात करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सोने के दाम जो करीब 2 साल पहले 50 और 60 हज़ार के आसपास थे, ऐसा अचानक क्या हो गया कि सोने की कीमतें 1 लाख के पार चली गई है। ये भी एक बड़ा सवाल है, तो आज हम इसी सवालों पे बात करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1 लाख सोना जो हुआ है इसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे पहले तो ये खबर है कि सोने के दाम 1 लाख के पार चले गए, लेकिन अब इसकी वजह क्या है। दरअसल इसकी कई वजह है। वजह नंबर 1 है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद, यानी 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी देश है, जितने भी मुल्क थे, उनके साथ उन्होंने टैरिफ की बात की। यानी कि आप हमारे सामान पर कम ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं तो हम आपके सामान पर भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा तब शुरू हुआ वो चीन के साथ। चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है। अमेरिका के बाद तो अमेरिका और चीन दोनों ही कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा सोना है पूरी दुनिया के हिसाब से। तो जब दो दुनिया के बड़े देशों में लड़ाई हुई, तो जो सबसे कीमती एसेट होती है, यानी कि जो सेफ एसेट होती है, ये जब आप एक निवेशक होते हैं तो आप डरे हुए होते हैं कि आप सोचते हैं कि ऐसे चीज़ों में पैसा लगाया जाए जो बिल्कुल सेफ़ हो। तो अमेरिका और चीन के बीच में जब जंग शुरू हुई, तो लोगों ने को यह अनुमान लगाया है कि अगले 1-1.5 साल तक यह टैरिफ वॉर चलती रहेगी। अब ऐसे में क्या है, जो निवेशक है वो सोना खरीद रहे हैं, उनको अब इस बात की उम्मीद नहीं है शायद कि अमेरिकन बाज़ार या चीन का जो बाज़ार है, शेयर बाज़ार, तो उसमें उतनी तेज़ी आएगी। दोनों के बीच में ताल्लुकात अच्छे होंगे, ट्रेड बढ़ेगा, तो जो निवेशक है उनको लगेगा कि सोने में निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहली वजह यही है। अब बात करेंगे दूसरी वजह की। दूसरी वजह यह है कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि कमज़ोर डॉलर की वजह से भी सोने के दाम तेज़ी आई है। पूरी दुनिया में जिस तरह के टैरिफ वॉर चले हैं, कोई कंट्री अमेरिका के साथ जब ट्रेड डील करना चाहता है, तो और फिर कुछ कंट्री इस बात पर भी अड़ी हुई है कि अगर हम चीन की बात करें तो चीन यह कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेड वो बटरल ट्रेड करे वो अपनी करेंसी में करे। तो एक ये भी सवाल है। तो जो डॉलर का जो कमज़ोर होना था, डॉलर इंडेक्स का जो कमज़ोर होना है, उसने भी सोने के दाम तेज़ी की है। अब वजह नंबर 3, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही आगे न्यूज़ में बने रहिए। साथ में आगे गोल्ड रेट कितना तक जाएगा ये भी कवर किया हुआ है, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए आगे। वजह नंबर 3 ये है कि भारत में अभी शादियों का सीज़न चल रहा है। शादियों से पहले ऑलरेडी हर साल कम से कम सोने के दाम 10 से 15% तक बढ़ते ही है। तो ऐसे शादियों में जस्ट पहले जब यह फैक्टर्स काम किए, तो तेज़ी दामों में तेज़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी है। तो ये हुई वजह नंबर 3। और वजह नंबर 4 देखते हैं। एक यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके बाद ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, यानी कि वो हो सकता है। चौथी वॉलेटिलिटी ये भी है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने का नाम ही नहीं ले रही है और अमेरिका में रिसेशन भी आ सकता है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार कहते हैं कि जो फेड है, यूएस फेड है, वह ब्याज दरें कम करे, इकोनॉमी में ईज़ आउट हो, ईजी हो, तो लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात से परेशान भी है कि एक तरफ तो वो टैरिफ लगा रहे हैं दुनिया के कंट्रीज़ पर, बाकी मुल्कों पर, उसी समय उनके खुद के देश में महंगाई भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जब जब ऐसा लगता है कि अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, तो लोगों को लगता है कि सोना एक ऐसी चीज़ है उसमें निवेश किया जाए। तो ये 4 ऐसी वजह है मोटी मोटी, जिसके बाद अमेरिका के अलावा भारत में भी सोने के दाम में तेज़ी आई है। अब हम अगर जेपी मॉर्गन जो एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अभी ट्रेंड जारी रह सकता है सोने के दामों में तेज़ी का। तो अगर अमेरिका में तो सोने के दाम तेज़ी रहेंगे,
तो भारत में भी वह तेज़ रह सकते हैं। तो लोग जो सोच रहे हैं कि 80,000 के पास खरीदना सोना चाहिए था, तो 25,000 के पास खरीदना चाहिए था, तो उनके लिए यह मौका है कि अभी नियर टर्म में जो एक्सपर्ट से हमने बात की, तो कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़ी, तो उसमें यह पता चला कि अभी नियर टर्म्स में सोने का दामों में उतनी गिरावट आने की उम्मीद नहीं है जैसा कि लोग सोच रहे थे। तो अगर कोई गिरावट आती है बाज़ार के हिसाब से, तो आप थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन अगर आप ये सोच के मान के बैठे हैं कि सोने के दाम में ये अगर भारत के हिसाब से बात करें तो 80,000 के आसपास या फिर 70,000 के आसपास आ जाएगा, तो ऐसा अभी नियर टर्म में होने का इनकम नहीं है। तो ये बात भी कुछ लोगों ने एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो क्लियर की है। अब ये सवाल है कि अगर भारत में सोना 1.5 लाख हो गया तो क्या होगा, 1 लाख बढ़ के 1.5 लाख हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। कि एक्सपर्ट का कहना है कि जब कोई चीज़ की प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड में भी कमी आने लगती है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि सोने के दाम 1.5 लाख से चले जाएंगे और लोग फिर भी सोना खरीदेंगे। सोने को वैसे भी वो एसेट नहीं मानी जाती, कि उसको यह एसेट माना जाता है कि सेफ एसेट है बुरे समय के लिए। लेकिन सोने से कोई ऐसा नहीं है कि यह कोई इक्विटी है, यानी कि शेयर है कि जिससे जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं नौकरियों से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जो हमारे जीडीपी से उसमें योगदान है। तो कुल मिला के अभी की कहानी ये है कि सोने के दाम में अभी तेज़ी की उम्मीद है, लेकिन साथ साथ यह भी है कि कुछ करेक्शन आ सकता है। अगर अमेरिका में जो टैरिफ वॉर है इसमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन साथ यह भी है कि सोने के दामों में भारी गिरावट की उम्मीद भी नहीं है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।